नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन मंगलवार 26 अगस्त 2025। तिथि श्री मापनौती। तिथि है तृतीया। तृतीया एक जया तिथि है जिसका स्वभाव मंगल के जैसा होता है। तृतीया बुध के अनुसार फल देती है। जहाँ पे कुंडली में आपके बुध होते हैं, गोचर में जन्मस्थ और बुध जिन जिन भावों के स्वामी हैं। तृतीया तिथि जब होती है तो सिंह और मकर राशि दग्ध होती है, जल जाती है। तो इसका मतलब सिंह और मकर राशि से रिलेटेड मटेरियल आपको मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। तो सिंह राशि में केतु हैं वर्तमान में, जो कि वक्री ही होते हैं, इसलिए ये विपरीत राज्यों की स्थिति बना रही है। बुध कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस है। वर्तमान में बुध कर्क राशि में है और सिंह राशि की तरफ जाने के लिए प्रेरित हैं, सिंहाभिलाषी हैं। और शुक्र कर्क में हैं बुध के साथ। शुक्र और बुध मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये कला निधि योग बनाता है, आर्टिस्टिक योग बनाते हैं। मगर जहाँ शुक्र उच्च के हैं वहाँ बुध नीचस्थ हैं, जहाँ पे बुध उच्च के हैं वहाँ पे शुक्र नीचस्थ हैं। इसका मतलब कि जो हम लोगों के संबंधों में कम्युनिकेशन है, इन संबंधों को निभाने के लिए आपको श्री प्राप्त करने के लिए, क्योंकि तिथि श्री मापनौती, तिथि श्री प्रदान करती है, आपको दूसरों को रिश्ते में स्पेस देना पड़ेगा। अपनी बात ही मनवाने पे रहेंगे अगर आप, तो ये आपको शुक्र बुद्धि की युति घरों में, परिवार में, समाज में क्लेश और विध्वंस भी उत्पन्न कर सकती है। वारात आयुष्यवर्धनम। वार है मंगलवार। मंगल वर्तमान में कन्या राशि में है और हस्त नक्षत्र में है। हस्त इज वर्किंग बाय सेल्फ हैंड्स, अपने हाथों से काम करना, दूसरों पर डिपेंडेंस न रखना, अपना कार्य स्वयं करना। और नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। नक्षत्र है हस्त अर्थात चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है और मंगल के साथ है। चंद्र मंगल का योग लक्ष्मी योग प्रदान करता है, मगर जीवन में अकर्मण्यता के कारण किसी भी गोल को सुनिश्चित न कर पाने की युति भी चंद्र मंगल का योग ही देती है। ये बात हम लोगों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब हस्त नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा भी एक्टिवेट होता है। आर्द्रा में गोचर में कोई प्लैनेट नहीं है। उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव वक्री हैं। पूर्वाषाढ़ा में कोई प्लैनेट अभी नहीं है। तो शनि मंगल की जो समसप्तक संबंध है, शनि और मंगल आमने सामने हैं, उस युति में ये चंद्रमा आज कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं और मन को एक प्रकार से कलह की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि कलह की राशि है। जिनका कन्या लग्न होता है, कन्या राशि होती है, वो लोग जनरली कोई भी बात, सीधी बात को सीधा नहीं समझेंगे, कुछ ना कुछ उसमें अपने शक का पुट जरूर रखते हैं। यही उनके लिए कष्ट का कारण भी बनता है। तो आज मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र अमृत योग बनाता है। मंगलवार के दिन तृतीया, चूंकि तृतीया का स्वभाव ही मंगल जैसा है, एक सिद्ध योग बनाता है। कुछ भी आप कार्य करेंगे आज करेज से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड या पराक्रम से रिलेटेड, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दिन ये बहुत अच्छा है। योगात रोग निवारणम योग है, साध्य योग, जो कि श्रवण नक्षत्र में पड़ता है। श्रवण सुनने का नक्षत्र है, भगवान विष्णु का सबसे फेवरेट नक्षत्र है। कलयुग प्रवेश किया था श्रवण नक्षत्र से। ये मैंने आपको पहले बताया है कि कौन सा युग कौन से नक्षत्र से प्रवेश किया था। तो कलयुग ने प्रवेश किया श्रवण नक्षत्र से मकर राशि। सतयुग जो सबसे पहला युग था, उसने प्रवेश किया मेष राशि से भरणी नक्षत्र से। त्रेता ने प्रवेश किया तुला लग्न से स्वाति नक्षत्र से। और द्वापर युग ने प्रवेश किया कर्क लग्न से और पुष्य नक्षत्र से। अगर आप इन चारों राशियों में ये नक्षत्र देखेंगे तो सिमिलरिटी ये पाएंगे कि ये सारे ही नक्षत्र इन राशियों के बीच में पड़ते हैं
और चारों के चारों ही चरण इन राशियों में पड़ते हैं। अगर योग साध्य योग है, साध्य योग को मैं बहुत ही शुभ मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की समस्याओं से हम वर्तमान में गुजर रहे होते हैं, चूँकि ये कलयुग ही है और कलयुग में ही ये साध्य योग जिस दिन हो उस दिन आकाशीय कृपा अगर हमें मिलनी है चाहते हैं हम, तो आज का दिन अति उत्तम होगा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। और विष्णु सहस्त्र नाम सुनना आज के दिन बहुत ही श्रेयस्कर होगा। आशा है कि आप लोग घात अपने आप देख रहे होंगे और घात से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी। ये हो गया योगात रोग निवारणम। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है घर करण, तत्पश्चात वनिष्करण। घर करण गुरु का होता है। देखिए करण क्या होता है, जो कर्म बताते हैं, और कर्म हमारे आकाशीय कृपा से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गुरु से। तो गुरु का ही करण है। मंगलवार के दिन ये हमारे जो साहस है हमारा, वो साहस को दुस्साहस से बचने के लिए, मैंने बचने के लिए नेगेटिव क्यों यूज़ किया, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में खुश नहीं है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में होने से क्या है कि हम बार बार हमको मौके मिल रहे हैं, मगर ये मौके हमको आजीवन नहीं मिलेंगे बार बार। ये जब तक गुरु पुनर्वसु में है तभी तक मिल रहे हैं। ये मुझे लगता है अक्टूबर में जाएंगे कर्क में, उसका कर्क में ही वक्री हो जाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर तक ये समय है, जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको बार बार हमको सुधारने के मौके मिल रहे हैं। मगर इसी में कोई किसी दिन गोचर खराब होगा तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए समय के साथ साथ हम लोगों को अपने अंदर सुधार लाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। समय चूंकि पुनिका पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब बारिश बंद हो गई, जब खेती सूख गई, तो बारिश होने से कोई मतलब नहीं है। समय चूकी पुनि का पछताने। समय चूक गया तो पछताने से क्या फायदा, फिर तो आप भोगिए। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे प्रायश्चित है। प्रायश्चित तब करिए जब आपको सुधार का भी मौका मिले। कुछ कर रहे हैं, आपको कैंसर हो गया, मरने वाले हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, क्या फ़ायदा, घर में विद्रोह हो गया, विच्छेद हो गया, तो क्या फ़ायदा। समय रहते ही पंचांग का ज्ञान लेते हुए हम लोगों को उचित मार्ग पे चलते रहना चाहिए। लत्ता कहाँ होगी, लत्ता मैं बताता चलूँगा। हस्त नक्षत्र में देखिए 5 स्टार होते हैं। ये जो साध्य नक्षत्र है, साध्य योग है, ये साध्य योग इसके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य विशेष कृपा दे रहे हैं सिंह राशि में बैठ के केतु के साथ। युति का बड़ा महत्व है। और हस्त नक्षत्र में 5 स्टार होते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है, तारे। 5 तारे होने का मतलब आज की होने वाली घटनाएं 5 बार होंगी और या 5 के मल्टीपल्स में होंगी। थीम कर्मों का 5 होगा। ये हमको इस प्रकार से समझना चाहिए। लत्ता कहाँ है हस्त नक्षत्र से, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र पे लत्ता है। 6 नक्षत्र आगे चंद्रमा से लात पड़ती है, मतलब ज्येष्ठा मतलब इंद्र, चंद्रमा की नीचस्थ राशि। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, चंद्रमा की नीचस्थ राशि का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के मन कहीं अगर दुखी है या डाउन है तो वो और दुखी हो सकता है। इसीलिए आज अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड गिरे ना, इसके लिए विशेष प्रयास आपको करना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और हस्त नक्षत्र का वेद कहाँ से होता है, हस्त नक्षत्र का वेद शतभिषा नक्षत्र से होता है। तो शतभिषा में यदि कोई प्लेनेट है तो आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। घात चक्र देख के जरूर यूज करिएगा। मैं बता नहीं रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो बता भी दूंगा बाद में, मगर घात के बिना पंचांग महत्वहीन है। पंचांग को समझना। घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।